जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो ये आपकी डेली लाइफ में आप बहुत बात देखते हैं, आप घरों में भी यूज़ करते हैं जनरेटर। तो ऐसी जनरेटर हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देखें कि मशीन हमारे पास दो तरह से होती है, एक होती है मोटर और एक है जनरेटर। मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे ये फैन लगा हुआ है, हम इसको करंट प्रोवाइड करते हैं और ये घूमने लग जाता है। मतलब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और ये हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जो जनरेटर है वो क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। हम इसको खुद से रोटेट करवाते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब रोटेट आप किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। आप टरबाइन लगा लें, आप विंड टरबाइन लगा लें, आप किसी डैम के थ्रू उसको टरबाइन के ऊपर पानी गिरा के उसको घुमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसको हाथ से भी घुमा सकते हैं, लेकिन वो इनफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए आपको 3000 आरपीएम चाहिए। 3000 आरपीएम, 1 मिनट में 3000 बार वो रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिकल करंट प्रॉपर प्रोड्यूस होगा, जो कि आप यूज करते हैं। उसके बाद करंट की दो टाइप्स हैं, डीसी करंट और एसी करंट। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। ये एसी वो एयर कंडीशनर वाला नहीं है, ये एसी अल्टरनेटिंग करंट वाला है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि आपके पास जो वेव फॉर्म है वो कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती टाइम के साथ। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में उसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या होती है, वेरी करती है। हर पॉइंट पे आप हर सेकंड पे देखें, नैनो सेकंड में भी देखें तो टाइम क्या होता है, चेंज हो रहा है। और एक और बैकग्राउंड क्या है कि मोशनल ईएमएफ, जो कि हम इस टॉपिक में यूज करेंगे फॉर्मूला, इज इक्वल टू वीबीएल साइन थीटा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जहां से आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है वो यहां से स्टार्ट करना है। डेफिनेशन क्या है, अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो हमें करंट प्रोवाइड करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन अ कॉइल मूव इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडेज लॉ पे बेस करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में आप इसको पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं और इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसमें क्या है कि कॉइल है, एक मैग्नेट है, स्लिप रिंग्स हैं, कार्बन ब्रशेस, एक्सिस ऑफ रोटेशन और आउटपुट लो। अब इसमें डायग्राम में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। ये कॉइल है जो आपने इस तरह इसके अंदर प्लेस की हुई है। उसके बाद ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस पे कॉइल ने रोटेट करना है। कॉइल इस तरह से रोटेट करेगी, इसके अंदर इजीली फ्रीली रोटेट कर सकती है। और इस कॉइल को आपने कनेक्ट किया हुआ है स्लिप रिंग्स के साथ। स्लिप रिंग्स कनेक्ट है कार्बन ब्रश के साथ। और फिर आप यहाँ पे फैन लगा लें, कोई भी लोड लगा सकते हैं, बल्ब लगा लें, लैंप लगा लें। हमने यहाँ पे लैंप लगाया जी। तो ये कंस्ट्रक्शन है एसी जनरेटर की। अब आप इसकी एनिमेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे काम करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ। ये कॉइल कनेक्ट होगी स्लिप रिंग्स के साथ, फिर कार्बन ब्रश और कार्बन ब्रश के साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच होगा। तो इस तरह से आपकी एसी जनरेटर काम करता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। वर्किंग क्या है कि जब कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेट के दरमियान में, तो उसकी जो दो साइड्स, ये वाली और ये वाली साइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कॉइल की डायरेक्शन, दोनों में एंगल 91 है। तो इन दोनों साइड में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू मोशनल ईएमएफ। इन दो साइड में ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल है। ये पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यही बात की गई है। तो अब आपने क्या करना है, हर साइड का अलग अलग ईएमएफ निकालना है अकॉर्डिंग टू मोशनल ईएमएफ और फिर उनको ऐड करना है। तो अगर आप नेक्स्ट देखें कि इन साइड BC एंड DA कोई इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। वजह क्या है, क्योंकि दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, BC और DA के लिए मैग्नेटिक ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ईएमएफ इन BC, ईएमएफ इन DA इज इक्वल टू VBL sin थीटा। अब साइन की वैल्यू 0 मैंने पुट की है क्योंकि इस साइड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पुट करें साइन 0, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है। अब साइड AB और CD के निकालें, AB एंड CD, तो इन दोनों के लिए मैक्सिमम आंसर है क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। ठीक है जी। अब टोटल ईएमएफ के लिए, क्योंकि ये एक लूप में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो ये वाला करंट और ये वाला करंट आपस में ऐड अप होगा, तो इसलिए हमने दोनों को ऐड किया। टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ इन AB, ईएमएफ इन CD, दोनों को ऐड करें, वैल्यू पुट करें, तो बन जाएगा E इज इक्वल टू 2VBL sin ऑफ थीटा। ठीक है यहाँ सर। अब फिर आगे हमने क्या करना है कि ये है एक लूप के लिए हमने काम किया। देखिए आपके पास एक लूप है,
अब यहाँ पे बहुत सारी लूप्स ऐड करते हैं तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स भी ऐड हो जाएगा। सो फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स तो वहाँ पे n भी ऐड हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे ये आपके पास v है, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, लेकिन हमारे पास तो एक्सिस है, हम कॉइल को एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, तो वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए ये एक हम रिलेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में स्टडी किया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, वैल्यू पुट करें तो r ओमेगा आ गया। अब आपने क्या करना है कि 2 को, r को और l को आपस में इकट्ठा कर दें, लेकिन तीनों को इकट्ठा कर दिया। अब इकट्ठा करने का मकसद क्या है, देखें आपके पास जो कॉइल है उसकी लेंथ है l और उसकी एक्सिस तक की विड्थ है r, तो इस r को r से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा टोटल 2r। तो कॉइल की लेंथ l है, विड्थ 2r है, तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो एरिया बनेगा। तो इस एरिया की वैल्यू इस जगह पर पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू NWAV sin थीटा, बन जाएगा नवाब sin थीटा। इसको आप याद रखने के लिए नवाब पढ़ सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। और आप थीटा की वैल्यू 90 पुट करें तो मैक्सिमम आएगा, उस मैक्सिमम को हमने नॉट से शो कर दिया। अब इस पूरे की वैल्यू नॉट हम पुट कर सकते हैं, ई नॉट, तो आ जाएगा इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपकी जनरल इक्वेशन है, ये हम चैप्टर नंबर 16 के स्टार्ट में इसको पढ़ेंगे, आपने याद रखना। ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसकी इक्वेशन। अब हम चलते हैं करंट की तरफ। करंट होता है ई ओवर आर, तो आपने क्या करना है, ई की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली, ये उठा के हम पुट करें NWAV sin थीटा, नीचे r आ गया। अब अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 1, तो आई नॉट बनेगा NWAV ओवर r। अब इस आई नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, और हमें पता है थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें। अब आपने करना क्या है कि इस ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू पुट करें, या आप ऐसे कह लें कि थीटा की डिफरेंट वैल्यू पुट करें। थीटा 0 रखें, थीटा 90 डिग्री रखें, 180, 270, तो आपको इस तरह से एक वेव फॉर्म मिलेगी। तो ये बेसिकली वेव फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की। आप इसको फर्दर अगर कॉइल घुमाते जाएं तो ये वेव फॉर्म बनती जाएगी ऐसे कंटिन्यूसली। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है आपने यहाँ तक एंड करना है इसको वेव फॉर्म तक, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुके हैं। तो अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।